अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्किन केयर 101 में बात करेंगे कि हम कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को रीपर्पस कर सकते हैं। हम कैसे ऐसी प्रोडक्ट्स जो खामखा पड़ी हैं घर में या फालतू पड़ी हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि लोग ज़िक्र कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में कि उनके पास ये प्रोडक्ट पड़ी है, उनको सूट नहीं की तो वो यूज़ नहीं कर रहे। अगर कोई और ख़रीदना चाहे तो उनसे ख़रीद ले, उन्होंने एक बार यूज़ की है। या इसी तरह से कोई फैमिली एंड फ्रेंड्स को दे रहे होते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट ली थी और उनको सूट नहीं कर रही तो अब कोई और इसको इस्तेमाल कर ले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके प्रोडक्ट अगर आपने कोई ली है या आपके घर में किसी भी वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है तो आप उसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा, जैसे आप बाकी चीज़ें घर में कुछ भी पड़ा हुआ रीपर्पस करते हैं, आप कपड़ा है, बर्तन है, जूते हैं, ज्वेलरी है या कुछ और चीज़ है, आप उसको रीपर्पस कर लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा कागज़ पड़े हैं उनको रीपर्पस कर लेते हैं। इसी तरह से आप अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को भी रीपर्पस कर सकते हैं, और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक चंद टिप्स दे देती हूँ, उससे आगे आप बहुत एंडलेस आपके पास पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको किस तरह से यूज़ करें। तो उसमें से मैं चंद मिसालें हैं जो आपको दूंगी कि आपके घर में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पड़ी रह जाती हैं और आपने यूज़ नहीं की या उनको कोई यूज़ करने वाला नहीं है या वो आपको सूट नहीं कर रही, तो उनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक ऐसी चीज़ से स्टार्ट लेती हूँ जो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप बीइंग फीमेल यूज़ करें उसको। मोस्टली मेरी जो ऑडियंस है वो फीमेल होती है, बट मेल में से भी है, उनके पास तो है ही सही वो चीज़, वो उसको दूसरे तरह से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और फीमेल अगर उनके घर में कोई ये एक्स्ट्रा पड़ी है तो वो उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली आपने शेविंग क्रीम्स और शेविंग मूस और शेविंग के लिए मुख्तलिफ वो देखी होंगी प्रोडक्ट्स। तो मोस्टली शेविंग मूस और होते हैं घरों में मर्दों के पास, या इवन क्रीम भी। और अगर कुछ ऐसा है कि आपके पास बड़ा कोई पैक पड़ा है और एक्स्ट्रा है और वो यूज़ में नहीं है इस वक्त, या एक्सपायर होने का डर है और वो इतनी तेज़ी से यूज़ नहीं हो रहा, या घर में कोई गेस्ट आए थे उन्होंने यूज़ किया और बाकी बच गया है, या कोई भी रीज़न हो सकती है और आपको लगता है कि अब ये तो मर्दों की चीज़ है, इसका मैं क्या करूं, तो वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप इस तरह कीजिए कि आप अपने हाथ में, अगर वो मूस है तो वो आप ऐसे जब उसकी बॉटल से स्प्रे करेंगे तो आपके हाथ में एक अच्छा सा एक मिकदार आ जाएगी, एक झाग वाली चीज़ की, मूस की मिकदार आ जाएगी आपके हाथ में। या अगर क्रीम है तो आप क्रीम अपने हाथ पे रख लीजिए। अब उसमें आप ये कीजिए कि अगर आपके पास राइस फ्लोर है और वो दानेदार है थोड़ा सा, तो आप उसमें वो थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। अगर वो नहीं है तो आप शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप किसी भी तरह का कोई और ऐसा इंग्रेडिएंट आपके घर में जो किचन में है जो थोड़ा सा दानेदार है, बेसन अगर थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ है या आपने छाना है और वो छान निकला है बेसन का, या ब्रेड क्रम्स भी इवन आपके पास हैं, तो आप उनमें से कोई भी चीज़ लेके आप वो मिक्स कर लीजिए उसमें थोड़ी सी, और फिर आप उसको रब करने के बाद अपने बाजुओं पे, अपने हाथों पे और अपने पैरों पे एज अ स्क्रब उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं चूँकि ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रमोट करती हूँ और ऑर्गेनिक वर्ल्ड मेरी एक दुनिया है, बट अगर आपके पास घर में मौजूद है तो मैं सिर्फ एक आपको वैसे बता रही हूँ। इसको प्रैक्टिस में मत, यानी रोज़मर्रा की आप इसको आदत बनाएं वो तो नहीं, लेकिन ये कि नुकसान कोई नहीं है। अगर वो मर्द इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको कुछ नहीं होता तो आप अपने हाथों पैरों पे उसको एज अ स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मर्द जब शेव करके निकलते हैं तो उनकी स्किन कितनी फ्रेश लग रही होती है। तो आप यकीन कीजिए कि अगर आप इस तरह से उसको यूज़ करेंगे, शेविंग क्रीम को या वो शेविंग विप, वो फोम होता है जो, उसमें थोड़ा सा राइस फ्लोर ऐड करके और उसको ऐसा स्क्रब अपने हाथों पैरों पे से मसाज कर लेंगे और वॉश कर लेंगे, तो आप देखिएगा कि आपके हाथों पैरों की स्किन कितनी सॉफ्ट हो जाती है और मुलायम हो जाती है और फ्रेश हो जाती है। सो ये तो एक चीज़ थी जो कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप यूज़ कर लें, तो मैंने आपको एक टिप दे दी कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, कोई आपने आई क्रीम ली है फ़र्ज़ करें और वो आपकी आँखों को
कुछ किसी तरह से भी इरिटेट कर रही है, तो कोई आँख में चली जाती है, बर्निंग होती है, या कोई भी रीज़न है, कुछ भी ऐसा है कि वो आप यूज़ नहीं कर रहे आँखों पे या नहीं कर पा रहे, तो आई क्रीम बेसिकली होता क्या है कि आँखों के इर्द गिर्द की जो जगह है वो बहुत नाजुक होती है और उसमें बहुत थिक ऑयल नहीं लग सकते, बहुत लाइट ऑयल्स के साथ अगर तो ऑर्गेनिक है, और अगर नॉन ऑर्गेनिक है तो बहरहाल एक्टिव्स के साथ, और ऐसी इस तरह का फार्मूला होगा कि बहुत थिक और ग्रीसी ना हो, ताकि वहाँ पे मीलिया ना हो जाए आँखों के पास जो स्किन है वो वहाँ पे। सो वो बेसिकली एक लाइट क्रीम होगी, बाकी उसमें कोई ऐसा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उसको किसी और बॉडी पार्ट पे यूज़ नहीं कर सकते या फेस पे यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट वो एक लाइट क्रीम है। और वो अगर विद एक्टिव है, लाइक हल्कों को दूर करने के लिए, तो वो आपके स्पॉट्स भी दूर कर देगी, वो आपका सन टैन भी दूर कर देगी। सो आप उसको अपने फेस पे, आई क्रीम को, अगर आपको वो आईज़ पे सूट नहीं कर रही तो आप बाकी फेस पे, जो आपका बाकी इतना एरिया है, आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हाथों पे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने पैरों पे जहाँ पे स्पॉट्स हैं उस पर यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आप आई क्रीम अपनी जो आपको सूट नहीं कर रही उसको आप रीपर्पज़ कर सकते हैं। ये मैं जस्ट आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स दे रही हूँ, आगे आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाना है और आपने जो देखना है कि आपके पास क्या प्रोडक्ट्स पड़ी हैं और आप उनको किस तरह से रीपर्पज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रब्स हैं, जो कि अगर फ़र्ज़ करें फेस स्क्रब है कोई, या फेस एक्सफोलिएटर है कोई, या कोई केमिकल एक्सफोलिएटर है, मुख्तलिफ़ लोगों को मैंने उसके बारे में स्पेशली कि वो चूँकि वो थोड़ी सी अगर AHAs और BHAs हैं और वो स्किन को थोड़ा सा इरिटेट करते हैं और आपकी स्किन बेयर नहीं कर रही, और फ़र्ज़ करें अगर तो ठीक है, फेयर इनफ, अगर आप बेचना चाहते हैं और वो आपको प्राइस उसकी मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं, फ़र्ज़ करें आप नहीं बेच पाते या आप कि फैमिली में कोई और नहीं है जो यूज़ कर सकेगा, तो बजाय इसके कि उसको डिस्कार्ड करें, उसको ज़ाया कर दें, उसको परेशान होते रहें उसको लेके, आप ये कर सकते हैं कि आप उनको अपने हाथों पैरों पे यूज़ कर लीजिए, तो आपके हाथ पैर निखर जाएंगे, डेड स्किन उतर जाएगी, आप उसको बहुत आराम से, आपकी बॉडी जो है वो आपके फेस से ज़्यादा बेयर कर लेती है। अगर आपकी फेस की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है बनिस्बत बॉडी की स्किन के, तो आप अपने हाथों या पैरों पे उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इस तरह का स्क्रब या मास्क है जो आपके फेस उसको बेयर नहीं कर रहा, या सीरम इवन है उसको फेस बेयर नहीं कर रहा, तो आप उसको अपने हाथों और पैरों पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से और भी सारी प्रोडक्ट्स के बारे में आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आपको सूट नहीं कर रही, जो आपके को लगता है कि आपको कोई भी मसला दे रही है, जैसे क्लेंजिंग बाम है, अगर मैं फ़र्ज़ करें कहूँ कि वो थिक फील हुई है आपको या उससे एक्नी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो जाएगी, उसको आप अपनी एड़ियों पे इस्तेमाल कर लीजिए, रात को आप अपने क्यूटिकल्स पे यूज़ कर लीजिए, आप उसको बच्चों के उसकी बॉडी पे जहाँ कहीं ज़रा सा भी ड्राइनेस, बच्चों की बॉडी पे ज़्यादा जल्दी आती है ड्राइनेस, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, तो उस पर यूज़ कर लीजिए। सो मकसद इस वीडियो का ये था कि आपको थोड़े से आइडियाज़ देना, आपके लिए एक नया होराइज़न खोलना कि वो प्रोडक्ट जो आपको सूट नहीं कर रही और आप स्टक हो जाते हैं, आप कहते हैं मेरे पैसे बेकार हो गए, मुझे ये हो गया, वो आपके पैसे बेकार नहीं जाते, आप उनको किसी और तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और तरह से उन्हीं प्रोडक्ट को अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। सो गाइज़, मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आपके काम आएगी, और आइंदा आपके किस किस्म की प्रोडक्ट्स, किस किस्म की वीडियोस देखना चाहेंगे, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अब रेगुलर भी रहूँ और आपको जो आपकी फरमाइश के हिसाब से वीडियोस भी बना दूँ। टेक केयर, बाय बाय।